जी कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है और मैं मिस ईशा के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। आप शेर जरूर अर्ज करिएगा मिस ईशा के लिए, मगर शेर है किसका? मैं अक्सर मोबाइल पर पढ़ता रहता हूँ तो वहाँ पढ़ा मगर था कोई शेर। शेर जो लिखा था उस पे शायर का नाम भी यार याद नहीं किया पढ़ा। करो। जी तुम्हारे हर सुतम पे मुस्कुराना हमको आता है, लगाओ आग पानी में बजाना हमको आता है, बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर, मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमको आता है। आप आमतौर पे भी शेर व शायरी इस तरह करते रहते हैं? नहीं, सिर्फ मिस के लिए। सिर्फ मिस के लिए? और घर पे मालूम है कि आप कि आप यहाँ आए हुए हैं? घर पे मालूम है? जी मालूम है। और घर वाले ये शो देखते हैं? जी देखते हैं। और घर वाले जब ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपके ख्याल से क्या होगा उसके बाद? घर से निकालने के लिए। नहीं, फिर उनका ना मार इतनी पड़ी, पता नहीं अब सांस क्यों नहीं आता है। उसके बावजूद आपने कहा कि ये शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी जी ठीक है, मैं आपके हिम्मत और जवामर्दी को सलाम करता हूँ पेज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर यासीन है। मेरा सर से क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है कि जब बंदा किसी पार्टी का हिस्सा होता है तो लीडर पर सदके वारी जाता है और पार्टी छोड़ देने के बाद वही लीडर जीरो कर दिया जाता है? इंटरेस्टिंग। जो वफादार लोग होते हैं वो तो कीड़े नहीं निकालते, ज़ाहिर जिस पार्टी से वो निकलते हैं उनके उधर कोई इख्तलाफात बनते हैं तो फिर वो निकलते हैं। तो जो वफादार लोग हैं वो किसी के ऊपर कीड़े मगर वो जो अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बची ने उठाया कि सर जब वो इख्तलाफात बनते हैं तो वो निकल जाते हैं, मगर उसके बाद क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने कीड़े ना निकालें? और अगर आपको अगर लगता है कि कीड़े निकाल सकते हैं तो पहले जब आप उसकी इतनी तारीफें या तो ना करें जब आप कर रहे होते हैं, जब अंदर होते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है, लोग जब आते हैं तो फिर वो इतनी तारीफों के पुल बांधते हैं। वो लोग समझ ले खुद अच्छे नहीं होते। पहले जब वो आते हैं तो लीडर की इतनी ज़्यादा तारीफें करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि हम लीडर की नज़रों में आगे निकल जाए। बिल्कुल। तो जब वो इख्तलाफ करते हैं तो फिर वो जो नया लीडर होता है उसको इम्प्रेस कर रहे होते हैं, इम्प्रेस कर रहे होते हैं। तो वो समझ लें कि वो लोग खुद ही अच्छे नहीं होते ना, कोई भी जो इस तरह की हरकतें करते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। जब वहाँ पे होते हैं तो वो दूसरे को सर पे इतना चढ़ा देते हैं और उसके बाद जब दूसरी पार्टी में कहीं और जाते हैं फिर वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उस वाले को करना होता है। तो ये दोनों ही केसेस बहुत एक्सट्रीम किस्म के हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और मेरा मैम ईशा से क्वेश्चन है कि आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं? उनके साथ रहकर। आप पूछना ये चाह रही है कि मैं अपना काम और फैमिली टाइम किस तरह से मैनेज करती हूँ? इट्स मोर लाइक कि अगर मेरा शूट डेज़ में है 2-3 डेज़ का मैक्सिमम होता है एक वीक में, या 3-4 डेज़ का भी हो जाए, तो जो बाकी 3 के या 4 दिन बच जाते हैं उसमें आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, फैमिली के साथ रहती हूँ, बाहर चले जाते हैं, आउटिंग हो जाती है, या इस तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है। ईशा मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वालिटी टाइम क्या होता है? जिसमें आप एक्चुअली उन पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। उन पे कंसंट्रेट कर, वो आप पे ना कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक, वैसे मैं ये बात कर रही हूँ लेकिन इस तरह ज़्यादा होता नहीं है कि अक्सर क्या होता है हम लोग बात कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, लेकिन वी आर ऑलवेज यूजिंग आवर सेल फोन्स, ठीक है? और आप अपना सेल फोन यूज़ करते हुए जवाब दे रहे होते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, दिस इज़ नॉट द क्वालिटी टाइम। अच्छा, तो क्वालिटी टाइम के अंदर जो है आपका फ़ोन नहीं आपके पास होना चाहिए? मेरे लिहाज से नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आप टाइम ही स्पेंड कर लें तो वो भी एक वो है। आप टाइम के अंदर ये जो क्वालिटी का वर्ड डाल रहे हैं ये एक मफरूज़ा है जो कि वेस्ट से आया हुआ है, जो कि एक नई एडिशन का टीका हमें लगा दिया गया है कि अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अरे भैया, जो आप वैसे बैठे हैं वो टाइम तो पहले स्पेंड कर लें। क्वालिटी टाइम में या तो आप फिर कोई बाउंड्रीज और रूल्स बना दें कि ना उसमें फ़ोन होगा, ना कोई ये चीज़ होगी, ना कोई वो होगा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह रही। हाँ। अक्सर क्या होता है, मैं खुद इस तरह कर देती हूँ जो कि नहीं करना चाहिए, कि अगर आपके पास आपके पेरेंट्स आए हैं, आपकी फैमिली बैठी हुई है और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन यू नो आप फ़ोन भी यूज़ किए जा रहे हैं और आप सही से कंसंट्रेट करके बात का जवाब भी नहीं दे रहे, तो ऑफ कोर्स उसको तो नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस फील होगी। मगर वो तो वैसे बेसिक कर्टसी का ही मसला है ना, उसमें चाहे क्वालिटी टाइम हो या ना क्वालिटी टाइम हो। पॉइंट इज कि आप टाइम स्पेंड ही कर लें दोस्तों यारों में, जो भी आप बैठते हैं, दोस्तों यार हो गए, फैमिली हो गई, कजन्स हो गए, ये हाँ, वो क्वालिटी खुद ही बन जाती है। हाँ, वो क्वालिटी जो है ये एक वर्ड है भी हमने सोशल मीडिया से सीख लिया आजकल, एक नई चीज सबको लग गई कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अरे भैया, जो साथ रह रहे हो वो भी बन सकता है टाइम, टाइम टाइम होता है। इन्होंने एग्री करके यस कर दो, इन्होंने इधर जान नहीं नहीं बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी। इकरा, किसका शेर सुनाएंगी? नाम नहीं आता शायर का। तो मैं क्या करूँ अब? सुन लें। कम से कम मैं हमेशा कहता हूँ शायर का नाम याद जरूर रखा करें। ये सबसे बेसिक कर्टसी है जो कि आप शो कर सकते हैं उस
एक क्रिएटिव आदमी के लिए जिस बेचारे ने शेर लिखा या सोचा था। जी खैर सुनाइए। चलो अब ढूंढ के उनको घर पे बता के आना। ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਏ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਇੰਜ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਬਰਤਨ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, तो हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। विर्क साहब आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है, ठीक है जी। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अगर जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उस पर जाना या नहीं जाना ये आपका फैसला होगा। तो पहले आप में से कौन खेलना जाएगा? पहले मुझे कर। पहले आपको कर लो एहसान साहब। ठीक है जी। एहसान भाई ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका किरदार उसमें कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज और शान। मेरा ख्याल है मैं तो फिर नुमान इजाज कोई। नुमान इजाज साहब, ठीक है सर। ये बता दीजिए, टेलीविज़न पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पे फ़िलहाल आप अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमाद अज़हर, चौधरी शबीर गुजर और राना शहबाज। तो ये बताइए किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? हमाद अज़हर की। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? शबीर गुजर का क्या? शबीर गुजर की सुन लेंगे और बाहर जा रहे हैं कमरे से राना शहबाज पे, ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगे आप, जिसको लेके जाएंगे उसको आप वहीं चांद पे छोड़ेंगे, तो आप विर्क साहब वापस आ जाएंगे, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप बता दें फिर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब और शाह महमूद कुरैशी। दोनों बंदे छोड़ने वाले नहीं है ना। फिर 5,000 गुना छो। जनरल नॉलेज पे चलते हैं, ठीक है। चलो जी, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। होए बताएं कैसा पूछूं आपसे, आप बताएंगे। जो मर्जी पूछे। वडीद केड़ी तारीख ਨੂੰ आ रही है? इमरान खान साहब पाकिस्तान के कितनेवें वजीर आजम थे? मेरा ख्याल है 17वें थे। नहीं, और बता दें फिर। कोई और सवाल पे आए थे हम, ठीक है जी। आपके लिए आजकल बड़ा फेवरेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल जजेस की तादाद कितनी होती है? 18। नहीं सर, और अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल का मार्जिन है सर। ले जी, फिर क्या बताएं आपको, आपने खुद ही कहा था, मैंने आपसे पूछा कि आप बता दें कैसा सवाल पूछूं, आपने कहा कि जैसा आपके दिल में है, तो फिर मैंने पूछ दिया। इमरान खान साहब की तारीख पैदाइश और साल बताएं। नहीं मुझे नहीं पता। ये सबसे आसान था सर, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। अगले सवाल पे चलते हैं। 3 सवाल मैं कर सकता था वो मैंने कर दिए हैं। फर्ज करें आप वो जो होता है नहीं बड़ा क्रूज जहाज जो होता है, बहरी जहाज बड़े वाला, वो जिस पे लोग जाते हैं छुट्टियों वुट्टियों पे, उस तरह के बहरी जहाज के ऊपर आप जा रहे हैं और आपके पास 2 VIP पास हैं। अब आप अपने साथ किसी एक शख्स को लेके जा सकते हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ। नहीं नहीं, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शहरी रहमान साहबा। चलो फिर शेरी रहमान ने कर लो तो ही चलो। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज़ लाही और अली अमीन गंडापुर। चौधरी परवेज़ लाही को। चौधरी परवेज़ लाही को दे दिया जी। ईशा रेडी हैं आप? बता दीजिए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी आपके ऑपोजिट उसमें जो कैरेक्टर हो वो कौन सा हीरो करेगा? ठीक है, आपकी बायोग्राफी है। ओके। ऑप्शंस आपके पास हैं एहसन खान, मिकाल जुल्फिकार और इमरान अब्बास। एहसन खान। एहसन खान होंगे वो। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं नोमी अंसारी और HSY। HSY चांद पे चले गए, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हानिया आमिर, मिनाल खान और इकरा अजीज। ओके, इकरा अजीज के साथ सेल्फी, फ्लोर आ चुका है मिनाल खान। तो बीच में ऑप्शन थी स्माइल देना था आपने, स्माइल दी है हानिया को आपने, ठीक है। ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलाल अब्बास, फवाद खान और हमजा अली अब्बासी। फवाद खान होंगे वो। ये बताइए फिर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया और जनाब एहसानुल्लाह विर्क साहब।
इनको ये पास बैठे इनको। आपको कैसा लग रहा है ब्रिक साहब? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। वाह भाई, इस गल तो तुसी अपना एक वोटर ते खराब कर लिया। बगैर एहसान साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।